बीजेपी जो है उस कहीं न कहीं बिहार चुनाव के नतीजों पर जो है वो वोट चोरी की है, जिससे जो है वहाँ सरकार बनाई। तो उसको लेकर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है, ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं के बयान को आप? बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद 69 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। बिहार से पहले भाजपा ने चुनाव आयोग से मिल करके वोट चोरी करने का काम किया था, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने डाका डालने का काम किया है। चोर अब डकैत हो गए हैं और खुलेआम जनता के वोटों में डाका डालने का काम भाजपा ने किया था। कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर एसआईआर जो हो रही है पश्चिम बंगाल में, अगर वो नहीं रुके तो देश हिला देंगी। कैसे देख रहे हैं? चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू करने से पहले किसी भी विपक्षी नेता को न तो बुलाया न उनसे वार्ता करी, और लगातार हम लोग जो बता रहे हैं कि इस एसआईआर में ये खामियां हैं, उसको चुनाव आयोग पूरा करने का काम नहीं कर रहा है। कई जगह के ऊपर ऐसे बीएलओ बना दिए गए हैं जो फार्म को भरवा नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने मांग करी कि बीएलओ के साथ 4 शिक्षित हेल्पर लगाए जाएं ताकि वो फार्म भरवा करके उसको अपलोड कर सके। अभी तक जो है वो 22 दिन बीत चुके हैं, 7 दिन बाकी हैं, लेकिन 22 दिन बीतने के बाद भी 50% से जो है वो बीएलओ फार्म नहीं बांट पाए हैं। अभी फार्म बांटना है, फार्म भरवाना है, उसको अपलोड करना है। ये बीएलओ के ऊपर इतना लोड डाल दिया गया है कि 18 बीएलओ ने आत्महत्या करने का काम किया है। तो बीएलओ के साथ जो है वो हेल्पर लगाए जाएं ताकि जो फार्म बांटे गए हैं वो फार्म भर करके आएँ, उनको अपलोड किया जा सके। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बिना राय मशवरे के वहाँ एसआईआर लागू करने का काम हो रहा है, जो पूर्ण रूप से अनुचित है, अलोकतांत्रिक है और ये संविधान के विरोधी कार्य है। जो है बुलडोजर एक्शन का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि अगर किसी ने भी बुलडोजर जिसके घर पे बुलडोजर चला, किसी ने अगर उन कोर्ट में शिकायत की तो कोर्ट ने उल्लंघन पर कार्रवाई भी की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना किसी न्यायालय के आदेश के गरीबों के मकानों को गिराने का काम कर रहे हैं और बुलडोजर चल रहा है बिना किसी न्यायपालिका के आदेश के। अब मुख्यमंत्री जो हैं खुद ही मुख्य न्यायाधीश बन करके फैसला करने का काम कर रहे हैं। जो अपराधी हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। और हम लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 अपराधी हैं उनके नाम बताएं और बताएं किसके घर पर जो है वो ध्वस्त करने का काम किया गया है। देख लीजिए कोई लाइन पार्टी के नेता 120 बहादुर फिल्म को देखने गए थे। कैसे देख रहे हैं इस फिल्म? आज हम लोग और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के साथ में 120 बहादुर फिल्म देखने गए थे। उसमें -24 डिग्री तापमान पर 120 बहादुर जो यादव थे, उन्होंने 1000 से अधिक चीनी सैनिकों को मारने का काम किया और वो उनकी अमर गाथा है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। और इस फिल्म में ये संदेश दिया गया है कि सुदर्शन चक्र उठा करके कुरुक्षेत्र के मैदान में अब लोगों को कूदना पड़ेगा। और ये कहा गया है कि जय राधा कृष्ण बोल करके जालिम सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। समाजवादी पार्टी ने आज संकल्प किया है पिक्चर देखने के बाद कि 2027 का चुनाव में वो चक्र लेकर के जो है वो
कुरुक्षेत्र में उतरने का काम करेंगे। पार्टी में पीडीए नहीं दिखाई देता, सिर्फ परिवारवाद दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बढ़ते हुए जन आधार से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसीलिए ऐसे अनर्गल बयान देने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी जो पीडीए समाज है, उन्हें पीडीए का अर्थ तक मालूम नहीं है। पी से पिछड़ा है, डी से दलित है और ए के 3 अर्थ हैं। ए से अल्पसंख्यक, जिसमें मुसलमान, सिख और ईसाई हैं। दूसरे ए का अर्थ आधी आबादी महिलाओं की है और एक अर्थ है अगड़ी जाति के गरीब और कमज़ोर लोग। इसके अलावा पीडीए का एक और अर्थ है पी से पीड़ित, डी से दुखी, ए से अपमानित। जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पीडीए विरोधी पार्टी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।